जनपद बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय युवक का शव तालाब में मिला। जी हां, आपको बता दें ये मामला टिकैत नगर कोतवाली क्षेत्र के सुखीपुर चौकी के निकट चिर्रा गांव का है, जहां गांव के बाहर 35 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र जंग बहादुर का शव तालाब में मिला। वहीं मृतक की पहचान मेहदीपुर निवासी युवक की हुई है। मौके से एक बाइक भी बरामद हुई है। वहीं ग्राम प्रधान बब्बन द्विवेदी ने टिकैत नगर पुलिस को इसकी सूचना दी। परिवारजनों को घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिवारजनों ने बताया कि धर्मेंद्र बृहस्पतिवार से ही घर से गायब था, बिजली विभाग में कार्यरत था। मृतक के भाई ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उसके भाई को किसी ने मारकर फेंक दिया है। मृतक के सिर में गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं। टिकैत नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं टिकैत नगर कोतवाल आलोक कुमार ने बताया है कि शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं रामसनेही घाट क्षेत्र अधिकारी पंकज कुमार सिंह को घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मामला तो वो मार के छोड़ दी पर बुलाए के। अच्छा, जो लाश मिली है ये कब से गायब थी? वो कल शाम से गायब हुई। अच्छा, क्या काम करते थे? भीम के साथ में हम जोड़ाई काम कर रहे थे। कौन सा जोड़ाई? लाइट का। अच्छा, लाइट में काम करते थे। तो इसमें क्या आपको लग रहा है? वो अपना मिल के मरवाएंगे ना। अच्छा, हत्या हुई है। हत्या। टिकैत नगर में आज सवेरे एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर स्थानीय पुलिस मौके पर गई। वहां खड़ी मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर ये ज्ञात किया तो मृतक का नाम धर्मेंद्र पुत्र जंग बहादुर, जो मेहदीपुर आल्हे मऊ चौकी सुखीपुर के रहने वाले हैं, उम्र लगभग 24 वर्ष उनके रूप में पहचान हुई है। इनके संबंध में ज्ञात हुआ है कि ये पटरंगा पावर हाउस में संविदा कर्मी हैं और कल रात में अपने घर ये बताकर निकले थे कि आल्हे मऊ में बिजली का तार जोड़ने जा रहे हैं। ये मोटरसाइकिल सहित तालाब में गिरे हुए मिले हैं, जिनके माथे और नाक पर चोट है, जो प्रथम दृष्टया इसी दुर्घटना के कारण लगी हुई प्रतीत होती है। इनका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए सत्येंद्र चौहान की रिपोर्ट, बाराबंकी। जनपद उन्नाव में निर्माणाधीन मकान की साइड बीम गिरने से 3 मजदूर दबे। आपको बता दें, प्लाट की मिट्टी धंसने से मजदूर दब गए। वहीं 2 मजदूर निकाले गए। एक मजदूर को स्थानीय लोगों द्वारा निकाला जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची जेसीबी द्वारा राहत बचाव कार्य किया गया। वहीं ये मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू नगर राजधानी मार्ग का बताया गया है। थाना गंगा घाट क्षेत्र के अंतर्गत बेसमेंट की खुदाई में मिट्टी धंस जाने की वजह से 3 मजदूर दब गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से 2 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया तथा एक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, उन्नाव। अयोध्या जनपद में योगी की चौथे दीपोत्सव में आम जनता को शामिल होने की नहीं मिलेगी अनुमति। जी हां, आपको बता दें, डीएम अनुज झा ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का होगा सख्ती से पालन। आमंत्रण पत्र व पास धारक को ही दीपोत्सव में अनुमति मिलेगी। वहीं मेहमानों को आमंत्रण पत्र मिलेगा। वहीं दीपोत्सव में कार्य करने वाले लोगों को भी पास मिलेगा। साथ ही वॉलंटियर को भी पास दिए जाएंगे। अवध विश्वविद्यालय के 6000 वॉलंटियर दीप चलाएंगे। वहीं 13 नवम्बर छोटी दिवाली को दीपोत्सव मनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला मंदिर में पहले दीप जलाकर आशीर्वाद लेने के बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं, उनका पूरी तरीके से पालन करते हुए दीपोत्सव का आयोजन होना है। तो उसी के वो दृष्टिकोण में रखते हुए तैयारियां सब शुरू की गई हैं और उसमें चूँकि काफ़ी काम जो पहले से चल रहे थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे हमारा राम की पैरी जो है बहुत अच्छी शेप में है। उसके अलावा जो घाट्स हमारे जो बन रहे थे, रत्नतिला घाट का निर्माण चल रहा था, वो हमारा पहले ही पूरा हो चुका है। आरती घाट पे कुछ काम कराना है, वो भी कराया जा रहा है। हमारा रामकथा पार्क का जो विस्तारीकरण का काम था वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो उसी को आज हम लोगों ने सब देखा है और अपनी असेसमेंट हमने की है कि कितनी हमारे पास कैपेसिटी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कितने लोग बैठ सकते हैं और उससे भी आधी कैपेसिटी पे हम लोग प्लान कर रहे हैं।
तो बहुत ही सेफ तरीके से हो, उसके लिए सारी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से चाहिए। परंपरागत जो कार्यक्रम थे जैसे वो रिकॉर्ड दीपों का जलना, साके से झांकियाँ निकलना, सारे होंगे, लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन कराने में उसकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन परंपरागत सारे कार्यक्रम। क्या पास जारी किया जाएगा? जी, इसमें एंट्री जो है मात्र पास के ही माध्यम से होगा, अनइनवाइटेड कोई आदमी इसमें नहीं अलाउ किया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो आयोजन हो रहा है वो प्रसारण ठीक से हो सके और जो लोग आ रहे हैं वो सुरक्षित रहें, और ऐसे लोग जो जिनके आने से जैसे भीड़ बढ़ सकती है तो उसमें एक्सेस कंट्रोल के माध्यम से और उनको घोषित तौर से प्रचार करके भी उनको मना किया जाएगा कि अनावश्यक जिनको कार्ड ना भेजा जाए, पास ना भेजा जाए, वो नहीं आएगा। और कैसे तैयारियाँ वहाँ पे होंगी, वहाँ क्या किया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी रामलला का दर्शन करने जाएंगे। मैं समझता हूँ समस्त कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पहले वहाँ पे जाएंगे, दर्शन करेंगे, उनसे मिलेंगे और उसके बाद हम वापस आएंगे। दीपक भी जला अवध विश्वविद्यालय क्या इस बार भी दीप जलवाए का सहयोग? ये पूरा जैसे पूर्व में होता था उसी तरीके से सबके सहयोग से राम की पैड़ी पर। जी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद चल रहे हैं, अतः बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की पाठशाला चलाई जा रही है और उन्हें पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षक भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वीडियोस बनाकर छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री पहुंचा रहे हैं, जिससे कि उनकी पढ़ाई में कोई भी हर्जा न हो। जी हाँ, आपको बता दें, जनपद इटावा में शिक्षक अनुपम कौशल मंजू भदौरिया द्वारा ई पाठशाला की जानकारी और प्रचार प्रसार हेतु ग्राम ओडमपुर में संपर्क किया गया। अभिभावकों और छात्र छात्राओं की डिटेलों और दीक्षा ऐप की विस्तृत जानकारी देकर डाउनलोड कराया गया और उन्हें प्रतिदिन टीवी व रेडियो के माध्यम से जो भी कक्षाएं चल रही हैं उनकी जानकारी दी गई, समय बताया गया और अभिभावकों को बोला गया कि वो प्रतिदिन बच्चों को नियत समय पर टेलीविजन से पढ़ाई करने दें। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के मद्देनजर सावधानियां बरतने को कही गई और मास्क भी वितरण किए गए। ये हैं ई पाठशाला के प्रचार प्रसार के लिए, जैसा कि अभिभावक हैं, अभी स्कूल बंद चल रहे हैं, अभिभावक भी परेशान है और बच्चे भी पढ़ाई के लिए। लोगों को जानकारी ही नहीं है कि टीवी पर बाकायदा क्लासेस चल रहे हैं, बच्चों के शैक्षिक गतिविधियां चल रही हैं उस पर, और जब लोगों को जानकारी अगर नहीं होगी तो उसका फायदा कैसे उठा पाएंगे। तो इसलिए आज हम लोग निकले हैं फिर से एक बार। हालांकि हम लोग सप्ताह में सैटरडे को या किसी छुट्टी के दिन जरूर निकलते हैं लोगों को इसके प्रचार प्रसार के लिए कि जो सरकार जो भी योजनाएं चला रही है बच्चों की कोरोना टाइम में पढ़ाई के लिए, वो लोगों को जानकारी हो सके और ये बच्चे भी हमारे पिछड़ ना पाएं और सबके साथ चलें और इनकी पढ़ाई बाकायदा चलती रहे। आज हम ग्राम ओडमपुर में इन बच्चों की जो पढ़ाई बाधित चल रही है, लॉकडाउन की वजह से विद्यालय नहीं खोल पा रहे हैं, उनको ये बताने के लिए आए हैं कि टेलीविजन पर, रेडियो पर, व्हाट्सएप पर, किसी भी माध्यम से आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं। आज सारे गार्जियंस को हम लोग जागरूक करने आए हैं कि अगर कुछ नहीं है तो घर में टीवी है, रेडियो है, उसके माध्यम से आप 11:30 बजे जो शैक्षिक कार्यक्रम आते हैं बच्चों के, उनको दिखवाएं और बच्चों की पढ़ाई बाधित न होने दें। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, इटावा। भरथना में गैस चूल्हे पर दूध गर्म करने के दौरान सिलेंडर में आग लगने से बुजुर्ग सहित अन्य परिजन बाल बाल बचे। वहीं परिजनों व पड़ोसियों ने सिलेंडर घर से बाहर फेंककर आग पर काबू पाया। आपको बता दें, कस्बा क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर में माता लौंगश्री मंदिर वाली गली निवासी बुजुर्ग मोहन स्वरूप पोरवाल शुक्रवार को सुबह 11 बजे कमरे में रखे गैस चूल्हे पर दूध गर्म करने के दौरान अचानक रेगुलेटर से गैस लीक होने पर सिलेंडर में आग लग गई, जिससे घबराकर ब्रजमोहन स्वरूप कमरे से बाहर निकल आए। वही घर की दूसरी मंजिल पर रह रही उनकी पुत्रवधू उपासना पोरवाल, पत्नी अजय कुमार सहित अन्य परिजनों में चीख पुकार मच गई। चीख चिल्लाने की वजह से आसपास पड़ोसी युवाओं ने साहस दिखाते हुए सिलेंडर को बाहर खींचकर उस पर मिट्टी बालू डालना शुरू कर दी, जिससे कुछ देर बाद आग बुझ जाने से सभी ने राहत की सांस ली। 27 तारीख में भरतना थाना क्षेत्र में एक मलहौसी गांव के पास नहर है, वहां पुलिस को सूचना मिली थी कि उस नहर में कोई अज्ञात डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस सूचना पे स्थानीय पुलिस गई, उसकी पहचान का प्रयास किया, नहीं हो पाई तो अपना अज्ञात डेड बॉडी के रूप में उसे मॉर्चरी भिजवा दिया था, क्योंकि अज्ञात डेड बॉडी 72 घंटे तक रखी जाती है, तो वो मॉर्चरी में रखी थी। आज सुबह आगरा के छत्ता पुलिस थाने ने हमारे यहाँ कांटेक्ट किया, कहीं से उन्हें सुराग मिला था डेड बॉडी के बारे में, तो उनके यहाँ एक 364 का मुकदमा लिखा हुआ था। उससे संबंधित जो परिजन थे वो और वहाँ के एक दरोगा जी
सब इंस्पेक्टर योगेश, ये सभी लोग आए मोर्चरी पे आज, तथा जो योगेश हैं उनके द्वारा इनकी पहचान अपने भाई के रूप में की गई है, जो आगरा में एक वकील के पेशा करते हैं। वकील, इनका नाम कपिल है, और वहाँ पे कपिल के संबंध में 364 का मुकदमा लिखा हुआ है। अभी पीएम हो जाएगा, वो लोग अपना अग्रेतर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कुछ इनके डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, उसमें आगरा ही पुलिस क्योंकि इसका पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारे यहाँ से इसका पीएम वगैरह होके अभी चला जाएगा वहाँ। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, बरथना।